ये संघ के प्रमुख हैं, ये बयान दे रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, सब लोग एक हैं, देश को एक साथ जोड़ना चाह रहे हैं। और वहीं इनकी पार्टी के प्रवक्ता इस प्रकार से बयान देते हैं कि किसी बाबर को नहीं पैदा होने देंगे, किसी औरंगजेब और किसी तैमूर को नहीं पैदा होने देंगे। और ऐसे बयान जो नफरत पैदा करते हैं, ऐसे बयान जो दंगे भड़काते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये इन्हीं के तो लोग हैं। अपने लोगों को तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आप खुद आकर लोगों को जो है एक करने की बात करते हो। एक तरफ तो जो है आप यही वही चीज़ हो गई कि करनी और कथनी में इनके बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आबाद की वारदात को ले लें, चाहे हाथरस की वारदात को ले लें, चाहे मुजफ्फरपुर की वारदात को ले लें जहां 1 लाख की लिंचिंग कर दी गई थी, चाहे गाजियाबाद की वारदात को ले लें, जितने भी लोग इसमें आखिरी में सामने आए वो सारे लोग भाजपा के निकले, वो सारे लोग संघी निकले। तो आखिर जब लास्ट में जब कार्रवाई होती है, जब जाँचें होती हैं, तो जो लोग निकलते हैं वो भाजपाई और संघी क्यों निकलते हैं? मस्जिद गिराने के लिए लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता गए थे, विनय कटियार जैसे नेता गए थे, लेकिन मरा कौन था? कार सेवक किसको कहा गया? मरे तो आम जनता थी ना, जो भीड़ का हिस्सा थी वो मरी थी। दंगों में भी जितने भी दंगे हुए, दिल्ली जाफराबाद में जो दंगे हुए। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं NTV इंडिया। कल मोहन भागवत एक मुस्लिम मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान भेजने की बात करता है वह हिंदुत्व के खिलाफ है, वह हिंदू नहीं है। जो लिंचिंग की बात करता है, जो लिंचिंग करता है वह हिंदुत्व के खिलाफ है, वह हिंदू नहीं है। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है बीजेपी के प्रवक्ता और करनी सेना के प्रमुख सूरजपाल अमू का, जो एक हरियाणा में एक महापंचायत को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दिया हुआ है। वह कहते हैं कि वो मूंछ को काटने में सक्षम है तो हम गर्दन को काटने में सक्षम हैं। हम इस देश में न तैमूर पैदा होने देंगे, न बाबर पैदा देंगे, न औरंगजेब पैदा होने देंगे। इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर खबर दिखाया है। हमारे साथ नीरज यादव सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि आखिर एक तरफ मोहन भागवत जी ऐसे बयान देते हैं और वही दूसरी तरफ जो है बीजेपी के प्रवक्ता देखिए किस तरह से बयान देते हैं। ये जो बयान मोहन भागवत जी ने दिया था, ये उसी तरीके से आप इसको ले सकते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। इसका कोई मूल्य नहीं है। ये जो कहते हैं वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। ये करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कथनी और कहनी में इनके फ़र्क बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं है। इन्होंने जितनी भी चीज़ें आज तक कहीं उसका विपरीतार्थक करा। चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में, तो इनके बयान ऐसे अब चालू हो जाएंगे। एक तरफ ये संघ के प्रमुख हैं, ये बयान दे रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, सब लोग एक हैं, देश को एक साथ जोड़ना चाह रहे हैं। और वहीं इनकी पार्टी के प्रवक्ता इस प्रकार से बयान देते हैं कि किसी बाबर को नहीं पैदा होने देंगे, किसी औरंगजेब और किसी तैमूर को नहीं पैदा होने देंगे। और ऐसे बयान जो नफरत पैदा करते हैं, ऐसे बयान जो दंगे भड़काते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये इन्हीं के तो लोग हैं। अपने लोगों को तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आप खुद आकर लोगों को जो है एक करने की बात करते हो। एक तरफ तो जो है आप यही वही चीज़ हो गई कि करनी और कथनी में इनके बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो सेम चीज़ है, सेम प्रोपेगेंडा ये अपना रहे हैं कि खुद जो है ऐसे बयान देंगे जिससे कि जो है मुसलमान वोटर अट्रैक्टिव हो जाए इनकी तरफ। दलितों के लिए अच्छे अच्छे बयान देंगे, दलितों को पद देंगे, दलितों को जो पदाधिकारी बनाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। अभी आपने देखा होगा जब 2019 के चुनाव के पहले जब मेला लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने इलाहाबाद में जाकर दलितों के 11 दलितों के पैर धुले थे। फिर उसके बाद भूल गए दलितों को, फिर नहीं कभी पैर धुलने गए, सिर्फ एक दिन पैर धुलना था आपको। उसके बाद दलितों के संग क्या शोषण हुआ, किस प्रकार से उनके संग जो है आपराधिक मुकदमे दायर करे गए, किस प्रकार से उनके हक नहीं उन्हें मिले, किस प्रकार से उनको जो है समाज से बिल्कुल बदतर स्थिति पैदा कर दी गई। तो यही हाल है, पूरे देश का यही हाल है। मुसलमान वर्ग के संग इतनी बदतमीजियाँ करी गई। एक दलित बेटी को जो है रात के अंधेरे में जला दिया गया, पेट्रोल छिड़क कर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उनकी मौजूदगी में जला दिया गया। और जो भाजपा के नेतागण थे वो उस बलात्कारियों का साथ सपोर्ट देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नहीं ये सब झूठी खबरें हैं, लेकिन जब जांच हुई 1 साल बाद, जब नतीजे आए, तो उसमें जो लोग थे बलात्कार में, जो लोगों के सबूत मिले वो सब सारे भाजपा ही निकले। तो इनका सेम काम है। पहले जैसे कि कह रहे हैं कि करनी और कथनी में इनके अंतर है, इसको कहा भी जा सकता है क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार
इस देश में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के ऊपर और बहुजन समाज को लेकर एक विशेष वर्ग के लोग हैं वो उसके ऊपर जुल्म करते हैं। और लिंचिंग की बात जब मोहन भागवत कहते हैं कि जो लिंचिंग करता है वह हिंदुत्व के खिलाफ है, वह हिंदू नहीं है, लेकिन खास करके वही लोग लिंचिंग करते हैं। लिंचिंग में, दंगों में और एक दूसरे की मार पटाई में और दंगे भड़काने में जितने भी लोग सामने आए, चाहे आप कन्नौज की वारदात को ले लें, चाहे आप फर्रुखाबाद की वारदात को ले लें, चाहे हाथरस की वारदात को ले लें, चाहे मुजफ्फरपुर की वारदात को ले लें जहां 1 लाख की लिंचिंग कर दी गई थी, चाहे गाजियाबाद की वारदात को ले लें, जितने भी लोग इसमें आखिरी में सामने आए वो सारे लोग भाजपा के निकले, वो सारे लोग संघी निकले। तो आखिर जब लास्ट में जब कार्रवाई होती है, जब जाँचें होती हैं, तो जो लोग निकलते हैं वो भाजपाई और संघी क्यों निकलते हैं? अभी जब वो मामला हुआ था, उन्नाव में बेटी का बलात्कार किया गया था, दलित बेटी का, तो भी इन्हीं का विधायक सामने निकला, कुलदीप सिंह सेंगर। उस मामले को दबाने की कितनी ज़्यादा कोशिशें की गई क्योंकि वो विधायक था, राजनीतिक पार्टी का आदमी था। लेकिन आप जब भी देखेंगे कि लिंचिंग में, दंगों में, बलात्कार में जितने भी लोग सामने आते हैं सारे के सारे भाजपा ही निकलेंगे, संघी मानसिकता के लोग निकलेंगे, सामंतवाद फैलाने वाले लोग निकलेंगे। 1 मिनट आपको मैं रोकूंगा। मैं आपके दर्शकों के आपकी चैनल के माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि लिंचिंग जैसी घटनाओं को आप मत अंजाम दें, क्योंकि जो नेतागण हैं वो आपको बयान तो दे देंगे, लेकिन लिंचिंग करता कौन है? कार्यकर्ता कर देता है, जोश में आके, अपने नेता के आगोश में आके वही हरकतें कर देता है। लेकिन बाद में जब वो जेल जाता है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार परेशान होता है, उसके माँ बाप परेशान होते हैं, तब ये नेतागण उसके सपोर्ट में नहीं जाते हैं। लेकिन बयान हमेशा बड़ा नेता देता हुआ पाया जाएगा। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता गए थे, विनय कटियार जैसे नेता गए थे, लेकिन मरा कौन था? कार सेवक किसको कहा गया? मरे तो आम जनता थी ना, जो भीड़ का हिस्सा थी वो मरी थी। दंगों में भी जितने भी दंगे हुए, दिल्ली जाफराबाद में जो दंगे हुए, या रागिनी तिवारी मर गई, कपिल मिश्रा, तो मरता कोई नेता नहीं है। ये आपको मार देंगे, आपको मरवा देंगे, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है। उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तराखंड के लोग और पंजाब के लोग अब इतने समझदार हो गए हैं, इन्होंने इनके छल कपट को अब समझ लिया है। अब ये किसी भी मुद्दे पर भटकेंगे नहीं, किसी भी मुद्दे पर लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। लिंचिंग की बात अगर कोई करता है तो उसको पुलिस के हवाले करा जाएगा, झगड़े की कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया जाएगा। जैसा कि नीरज जी कह रहे हैं कि जब लिंचिंग होता है या कहीं भी दंगे होते हैं तो उसमें चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, मरता है गरीब, बिल्कुल गरीब मरता है। और जो नेता जो है वो केवल मंच से बयान दे देते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, उकसाने वाले बयान देते हैं, भड़काने वाले बयान देते हैं, लेकिन जो मरता है वो होता है गरीब होता है। इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से सूरजपाल अम्मू और राम जो गोपाल नाम का जो लड़का है जिस तरह से विवादित बयान दे रहा है, तो वैसे विवादित बयान देने वाले गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त उनको सज़ा होनी चाहिए। और इस देश में हम सब अमन चाहते हैं, हम सब इस देश में भाईचारा चाहते हैं, इस देश का हम विकास चाहते हैं। किसी ने कहा है कि हम एक ऐसा गुलदान चाहते हैं, भारत को हम दुनिया का सुल्तान बनाना चाहते हैं, हर मज़हब के लोग बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। तो ऐसा हम हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहां पे हर मज़हब के लोग बेखौफ जिए। ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरे धर्म वाले को हम कटाक्ष करें, उसको हम लिंचिंग करें। ये न तो संविधान किसी को ये इजाज़त देता है, न किसी का धर्म इजाज़त देता है। चलिए शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए NTV इंडिया।